नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये बोला गया है कि गुणनखंड कीजिए। आपको इसमें गुणनखंड करना है। एक आपका बहुत बड़ा बहुपद दे दिया इन्होंने और उसको अपन को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों, यदि आपने अभी तक वो जो सर्वसमीक्षा वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। यदि नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही जब तक आपको वो सर्वसमीक्षा लर्न नहीं है, याद नहीं है, तब तक इस तरह के क्वेश्चन होने वाले नहीं हैं। भूल ही जाओ आप तो इसको, ठीक है ना। तो आपको याद होनी ज़रूरी है। तो देखते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है कि 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। जब इस प्रकार का ये आपका क्वेश्चन दे रखा है तो अपन को यहाँ पर बिल्कुल एक सर्वसमीक्षा याद हो जानी चाहिए कि ये किस प्रकार की सर्वसमीक्षा का रूप है ये। तो सर्वसमीक्षा की बात करूँ मैं, तो इसमें देखो आपको मैंने एक सर्वसमीक्षा लिखाई थी कि जैसे सुनना, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac बराबर हो जाता है बच्चों a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो इस सर्वसमीक्षा के रूप का है। तो अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस रूप में बनाना है, ठीक है, इस फॉर्म में आपको डालना है। अब देखो कैसे डालेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ a², तो सर आपने तो यहाँ बोला कि a², तो यहाँ पर तो a² बिल्कुल बड़ा है, लेकिन आपको इस प्रकार बनाना है कि किस संख्या को, मतलब इस प्रकार लिखूँ कि उसका वर्ग करने पर आपका 4x² आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसको देखो इस प्रकार लिख देते हैं, 2x का होल स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x² हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे 9y² है, तो इसको भी अपन कैसे लिखेंगे, 3y का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, थोड़ा सा अपन यहाँ पर स्पेस रखेंगे क्योंकि अभी अपन को पता नहीं है क्योंकि ये माइनस का है या प्लस का है। क्योंकि आपको पता हो तो माइनस का यदि है कोई संख्या और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस का हो जाएगा। तो अभी अपन को यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ये माइनस का है प्लस का। थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं चिन्ह बनाने के लिए। फिर बात करें यहाँ पर, तो 16z² कैसा आएगा, 4z का आप होल स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है बच्चों। अब देखो बात करते हैं, ये आपका यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, 2 आपका फॉर्मूला से आया हुआ है। अब देखो x की वैल्यू अपने यहाँ पर जैसे a है तो a की जगह क्या है, 2x है, तो इसको अपन इस प्रकार लिख देते हैं 2x गुणा, अच्छा y के स्थान पर आपका क्या, देखो b के स्थान पर आपका क्या है, 3y है, तो इसको 3y लिख देते हैं। तो ये हो गया 2ab वाला। अब अपन बात करते हैं अगला 2bc। तो 2 तो फॉर्मूला का देखो बच्चों, 3 को 2 से गुणा करो 6, 6 को 2 से गुणा करो 12, तो बिल्कुल 12 आ रहा है। यहाँ पर बात करूँ तो 2 गुणा, यहाँ पर देखो b आना चाहिए, तो b कितना है 3y, तो मैंने ये 3y लिख दिया गुणा, फिर आपका क्या आना चाहिए, c आना चाहिए, तो c क्या आपका यहाँ पर, c की जगह 4z है, तो बिल्कुल 4z लिख दिया मैंने इस प्रकार। फिर लास्ट बचता है आपका 2ac, तो 2 फॉर्मूले के हो गए। a के स्थान पर कितना है आपका 2x है और c के स्थान पर आपका क्या है 2ac बोल रहा है, तो c के स्थान पर आपका क्या है 4z का होल स्क्वायर। अब समझना बच्चों इस प्रकार, देखो यहाँ पर तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, क्योंकि 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, बिल्कुल 12x आ रहा है। अब समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पर सर देखो, यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, जबकि अपन यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। तो ये माइनस कैसे हो सकता है, तो माइनस ऐसे हो सकता है बच्चों कि या तो ये -3y हो जो 4z के साथ में गुणा होकर माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का ये नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये हो गया तो यहाँ पर ही माइनस लिखूंगा और माइनस जब इससे गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस आपका है नहीं। तो अपन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो माइनस वाला है वो ये है -4z है। अब देखो 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 24 और प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, बिल्कुल। यहाँ पर भी बात करें तो आपका x जो है वो तो आपका प्लस का ही था, इसको माइनस कर देते हैं, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 4 से गुणा किया तो 16, देखो बिल्कुल 16 आ रहा है। और यहाँ पर देखो आपका प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जब c के स्थान पर सभी जगह -4z आ रहा है तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, -4z आएगा। बस आपको क्या करना है, a + b + c का वैल्यू रखना है। तो a के स्थान पर आपका क्या, देखो a² के स्थान पर यह है, तो a के स्थान पर क्या है 2x है, तो लिख देते हैं बढ़िया कि 2x प्लस b के स्थान पर क्या आपका 3y है, तो इसको 3y लिख दिया, और c के स्थान पर क्या आपका -4z का होल स्क्वायर। तो इसके जो गुणनखंड है वो अपन को ये प्राप्त हो गया 2x + 3y - 4z। इसको अपन और विस्तार से लिख सकते हैं बच्चों, जैसे इसको लिख सकते हैं 2x +
3y माइनस 4z, इसकी घात 2 लगा रखी है तो इसको 2 बार लिख देते हैं बस। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। धन्यवाद।